आनंद सामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, इससे पहले के वीडियो में हमने प्रहलाद जी के गुणों का श्रवण किया था, जिनके कारण उनके पिता हिरण्यकशिपु उनसे द्वेष करने लगे थे। क्यों द्वेष करने लगे थे? क्योंकि वे विष्णु भगवान से ही द्वेष करते थे और भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे। विष्णु भगवान से वे द्वेष इसलिए करते थे क्योंकि जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला पृथ्वी की रक्षा के लिए, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा और सोचने लगा, यद्यपि विष्णु वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो इसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। और उसने अपने सेवकों को कहा कि तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ दो। इससे विष्णु की जड़ कट जाएगी और विष्णु के बिना देवता भी नहीं बचेंगे। और मैं तपस्या करके अजय, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सकेगा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा सुन उसके सेवक आदर से सिर झुकाकर स्वीकार कर उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। और इधर हिरण्यकश्यप मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपटों से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम में गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही नहीं सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून चाट रही थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और कहने लगे, उठो उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। जब हिरण्यकशिपु ने देखा
कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और प्रेम से अपने निर्विशेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से आंसू गिराते हुए उनकी स्तुति करने लगा। और फिर अंत में कहा, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य तथा नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकशिपु, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीन लोकों और देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूत, पति एवं समस्त प्राणियों, राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो हो चुका था। ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। मन ही मन उन्होंने भगवान से कहा, तस्यै नमो अस्तु काष्ठाय यत्र आत्मा हरिरीश्वरः यत् गत्वा न निवर्तन्ते शान्तः सन्यासिनो अमलः। जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को सम्माहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई दी, माँ भेष्ट विबुद्ध श्रेष्ठः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मम दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयो उपपत्तये ज्ञातमे तस्य दोरात्मयं दैत्या अपसदस्य च तस्य शांतिं करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षता। श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। मैं नीच दैत्य की दुष्टता का ज्ञान पहले से ही रखता हूँ। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुहयेत् धनिष्य अपि वरोर्जितम्। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, इसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यप तो अब मर गया। तो इस प्रकार वरदान के साथ ही भगवान ने उसका काल भी निश्चित कर दिया था। अब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी के बाद क्या ऐसा संवाद हुआ जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का द्रोह करने लगा, उसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।